गोपिन थोड़ी चोटी ढीली कर दी तो ठाकुर जी तेजी से भगे, तो भगते जैसे बैलेंस बिगड़ता है नहीं, तो ऐसे दोनों हाथ हैं ठाकुर जी के दोनों हंसते हैं ना। कब वो जूता पहने ब्रज में तो जूती पहनाई तो ठाकुर जी गोपिन पर रख भी लगे, तो ऐसे उनके पैर को निशान है। ये उनके पैर का निशान है। मैं आपके लिए कपड़े वाली ब्रश ला के देता हूँ और 2 बाल्टी पानी ला के देता हूँ, आप इसको खूब रगड़ के धो लो और फिर उसके बाद में सूंघो, फिर भी प्रत्यक्ष आएगी। तब भी आइए, क्योंकि 5200 वर्ष पुराना वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी जबरदस्ती दान लिया करते थे। बिना दान दे वो जाती थी तो यहाँ पे उनकी वो दूध दही की मटकी फोड़ देते थे। और आज भी इस पर्वत पे कहा जाता है कि दूध दही की खुशबू आती है, तो उस खुशबू को मैं भी आज यहाँ पे महसूस करूँगा। देखते हैं किस तरीके की वो खुशबू है, क्या सच में आती है आज भी। और यही सामने ठाकुर जी का बैठने का स्थान जिसको नव बिलासगढ़ कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रज धाम में और जिस स्थान पर मैं आज आया हूं ये है सांखरी गली। आप ये गली देख रहे हो, ये है सांखरी गली और काफ़ी पतली गली है। और आप देखोगे पीछे यहाँ पे गाड़ी का भी रास्ता नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ वैसे आती हैं यहाँ पे, जब जो यहाँ पे यात्रा करने आते हैं वो लोग आते हैं लेके। और जहाँ पे आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा वो स्थान है यहाँ पे सांखरी खोर। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या यहाँ का महत्व है। और आपको मैं बता दूँ जिस स्थान पर ये सांखरी गली है, सांखरी खोर कहलाता है, जो कि चित्रा सखी का गाँव है। और यहाँ पर मैं आज आपको दर्शन कराऊँगा और देखेंगे किस तरीके के दर्शन होते हैं उस सांखरी खोर के। तो चलते हैं पहले वहाँ की ओर और मैं आपको दर्शन कराता हूँ आज वहाँ पे। और मैं आपको शुरुआत में अगर यहाँ से दिखाऊं, जैसे आप यहाँ पे सांखरी खोर के लिए आगे जाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये आपको पर्वत दिखता है, जो कि मैं आपको बता दूँ ये ब्रह्मांचल पर्वत है। मुझे जैसा बताया गया था कि आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तो वहाँ पे 2 पर्वत हैं और उन पर्वतों के बीच में से रास्ता जा रहा है। यही एक सकरी गली है और सकरी खोर है। यहाँ पे जानेंगे, यहाँ के जो निवासी हैं ऊपर उनसे जानेंगे। और आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो सच में कुछ इस तरीके का मुझे बताया था कि आप जब जाओगे तो कुछ इस तरीके का पर्वत है कि एक पर्वत इस तरीके इस वे में होगा और एक पर्वत इस वे में होगा। तो एक आकार मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो वी आकार आप देख सकते हैं और यही वो सकरी गली है। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ हैं यहाँ के निवासी और इनसे जानेंगे यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ का। राधे राधे। जय श्री राधे। यहाँ के बारे में जो भी भगवान कृष्ण का, राधा रानी का जो भी महत्व है उसके बारे में आप हमें बताइए। और ये सकरी गली है इसके बारे में आप हमें बताइएगा। प्रेम गली यति सांकरी या में 2 ना समाए, इसमें डबल नहीं जा सकता। पहला महत्व इसका, इसके अंदर होकर 2 नहीं जा सकता। ये 5200 वर्ष पुरानी वो गली जिसमें ठाकुर जी प्रतिदिन आज भी अपनी नित्य लीलाएँ करें। गिरधर आज भी अपनी गाय चराने इन पहाड़ों पे आते हैं। ब्रह्मा जी के 4 स्वरूप, ब्रह्मा जी के 4 मुख। पहला मुख मानगढ़, दूसरा मुख दानगढ़, तीसरा मुख भानगढ़ जहाँ श्री जी विराजमान है, और चौथा मुख नव बिलासगढ़ जिसके ऊपर ठाकुर जी को जोगन लीला कराई गई। ठाकुर जी इसी गली में ज़बरदस्ती पकड़ लिए गए और लहंगा चुन्नी पहना के ज़बरदस्ती गोपी बना के छचिया भर छाछ पे नाच नचायो। रसिया गाँव में नहीं सब, तो गोपियाँ वहाँ ठाकुर जी को ज़बरदस्ती डांडिया लीला कराई, जिसको गरबा कहते हैं गुजराती भाषा में। गरबा रमते हैं नहीं साथ में, तो वो वहाँ ठाकुर जी ने जोगिन लीला की। आज भी यहाँ 5200 वर्ष से उस पत्थर से दूध दही खुशबू आती है जहाँ ठाकुर जी ने जबरदस्ती चंद्रावली की मटकी तोड़ी। यहीं ठाकुर जी के दोनों हस्त चिन्ह, ठाकुर जी के हस्त चिन्ह भी हैं। और यहाँ ठाकुर जी के बड़े भाई बलराम जी का स्वरूप है, सिंह स्वरूप में विराजमान है। ऐरावत हाथी का पैर है, सुरभि गाय का पैर है और सप्तम स्वरूप शेषनाग भी हैं। इतने चिन्ह यहाँ हैं। ऊपर ठाकुर जी के दोनों हस्त चिन्ह, ऊपर चिन्ह भी है। हाँ, तो यहाँ सामने ठाकुर जी की छतरी है, बैठने का स्थान जहाँ बैठा करते थे। आज भी वहाँ से 20 मील तक की दूरी दिखती है। 20 किलोमीटर तक की दूरी में 16 गांव आते थे और 16 गांव की सभी गोपियाँ इसी रास्ते से आती थी। और ठाकुर जी सबसे ज़बरदस्ती दान धराते थे। तो आप एक बार उसके चिन्हों के दर्शन भी जरूर कराइएगा। हमारो दान देहो गुजरेटी, बहुत दिना चोरी दद बेचो, आज अचानक बेटी। अतिरज काज करेगी बड़े गोप की बेटी, कुम्मन दास गोवर्धन धर बजोड़नी लपेटी। तो यहाँ कुम्मन दास जी को पद है। कुम्मन दास जी ने स्वयं सूरदास, कुम्मन दास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, अष्ट सखा वल्लभ कुल में भये। उनने इस चीज़ को दोबारा से नवनिर्माण में पुरातत्व को चमकाया। बरसाना नागरीदास जी की तपस्या स्थली, जिन्होंने बरसाना को प्रागट्य किया। तो ये सकरी गली है, यहाँ आज भी डबल नहीं जा सकते इसमें होकर निकल के। और आपको ऊपर दिखाते हैं, वहाँ श्यामा जी की बैठने का स्थान छतरी है और वहाँ ऊपर जाके ठाकुर जी का बैठने का स्थान है।
सबसे पहले आप चिन्ह दर्शन करें। जय श्री राधे। सबसे पहले सप्तम स्वरूप शेषनाग जी, आप हमें दर्शन कराइएगा बिल्कुल। ये सप्तम स्वरूप शेषनाग जी का स्वरूप है अगर और इसको बना नहीं सकते हैं कोई भी। कि यहाँ पे सच में ये पत्थर में शेषनाग जी के दर्शन होते हैं आपको। आप देखो गौर से देख सकते हो आप। बिल्कुल मैं आपको पास ले जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पे बिल्कुल शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल ये पत्थर में इस प्रकार के चिन्ह है कि आप आउटर देखोगे तो वो लाल पत्थर है और बीच में आपको वाइट पत्थर है। तो यानी कि ये सच में बनावटी नहीं है, ये कुदरती जो उनकी लीला के समय का है। और दूसरे चिन्ह के दर्शन, ऐरावत हाथी का पैर, ऐरावत हाथी का पैर है ये सामने आप। महाराज देखने में पधारे जब इंद्र देवता, तब ऐरावत भी साथ में आया था, उनका पैर स्वरूप, उनका पैर स्वरूप है ये सुरभि गाय का पैर है। ये सुरभि गाय का वाला कौन सा? ये छोटे स्वरूप में, ये छोटे स्वरूप में आप ये देख रहे हो, ये छोटे स्वरूप में ये सुरभि गाय का पैर है। कामधेनु गाय का पैर है, खुर जिसको कह देते हैं। इतना ये कामधेनु गाय का खुर है, सफेद सफेद जो दिख रहा है, ये कामधेनु गाय का पैर है। और ये सिंह स्वरूप में दाऊ दादा है, और ये सिंह स्वरूप में दाऊ दादा है, यानी कि दाऊ जी जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, उनके चिन्ह हैं यहाँ पे। और यहाँ ऊपर आगे ठाकुर जी का जूती का निशान है। आप आओ। ठाकुर जी होली में आए तो गोरियों ने जबरदस्ती चोली पहनाई, लहंगा चुन्नी। नरते नार बनाओ री होरी में। ठाकुर जी कभी भी बरसाना पुरुष स्वरूप से नहीं विराजमान रहे। 2 बार आए, दोनों बार नारी रूप लेना पड़ा। बारात अपनी बारात लेके आए तो उनकी सगाई कर दी और बारात बुलवा ली। टीको भेज सगाई कर दी और बुलवा ली बारात। और धन्यवाद या बरसाने की पीछे पूछी जात, पीछे जाति पूछी आप कौन सी बिरादरी से हो। तो ठाकुर जी बोले मैं तो हीर हूँ, तो मना कर दिया। तो संकेत वन से बारात वापस गई। और होली में आए तो ज़बरदस्ती गोलियों ने लहंगा चुन्नी पहना दिया। तब से ठाकुर जी जब लहंगा चुन्नी पहनाई तो जूती भी पहनाई। तो ठाकुर जी खिसक हुए लगे, क्योंकि ठाकुर जी ने 3 चीज़ का वो धारण नहीं करी, पैरों में जूती और सर पर छत्र। कितने राजान के राज सिंहासन किसी का लूटा नहीं, हराया सबको, पर किसी की स्त्री या किसी का धन नहीं लूटा कभी। इसलिए हमारे ठाकुर जी कभी छत्रपति ना आए, कभी छत्र धारण ना करो, ना कभी जूता पहने ब्रज में। तो जूती पहनाई तो ठाकुर जी गोपीन पर रख भी लगे। तो ऐसे उनके पैर को निशान है। ये उनके पैर का निशान है। मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखा दूँ, आप एक बार हाथ लगा के दोबारा बता दो कि हमें कहाँ पर है। ऐसे है भैया, पूरा ये छपा हुआ देख लो। ये ऐसे हैं निशान। आप अगर आप ये जूती के निशान है ठाकुर जी के, और इसको स्पर्श करना भी बहुत भाग्य की बात है कि। और यहाँ पे ये सकरी खोर पे आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं, जो मैंने आपको चिन्हों के दर्शन कराए हैं। ऊपर आ जाओ, एक ऊपर और कराते हैं आपको। वैसे हम ना घबराओ मत, सावधानी से चलो। प्यार से चलो आप, मैं प्यार से चलूँगा आपके साथ। यहाँ पे एक बार हमें आप ये किस चीज़ के चिन्हों के दर्शन हैं? ये ठाकुर जी के दोनों हस्त चिन्ह। एक बार गोपियों ने ठाकुर जी को जबरदस्ती पकड़ लिया, या सामने सिंहासन ऊपर पकड़ लिया, तो ठाकुर जी को पकड़ के लाके गोपियों ने बैठा दिया और बोले कि हर बार आप पुरुष भाव से हमसे दान मांगो ना, आज आप गोपी भाव में हो, हमको दान दो। तो ठाकुर जी बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो हमारे ब्रज की कहावत है, अगर धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो श्रम कर, मजदूरी करके हमारे दाने पटा के जा। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, मुझे गोपियों क्या दान करवाओगी। तो उन्होंने कही ठीक है, आप ऐसा करो महाराज, श्यामाजू विराजमान करा दें दानगढ़ ऊपर, और हमारी श्यामाजू को झूला झुलाओ। तो सकरी गली को दान भरो, झूला झुलाओ ठाकुर जी ने। फिर दूसरे दिन फिर आके वही ढोंग करने लगे, फिर वही लूटपाट शुरू कर दी। तो गोपियों ने ठाकुर जी को जबरदस्ती प्यार से फंसाया और लाके इस रासमंडल ऊपर बैठा दिया और चोटी बांध दी। इसको कह देते हैं शिखा। जब चोटी को बांध दिया तो सब चोटी बांध के, जब जैसे ही गोपी एक गोपी बड़ी निर्मल थी, अपने भाव से बोली ठाकुर जी तो बाल स्वरूप है, उसके दर्द हो रहा होगा, बैठे बैठे काले चुटिया उखड़ जाएगी। उसी भाव से गोपी ने थोड़ी चोटी ढीली कर दी। तो ठाकुर जी तेजी से भगे। तो भगते जैसे बैलेंस बिगड़ता है नहीं, तो ऐसे दोनों हाथ हैं ठाकुर जी के, दोनों हंसते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ। यहाँ पे ये दोनों ऐसे हंसते हैं जैसे बैलेंस बिगड़ जाता है आदमी का, तो ऐसे गिरते हैं नहीं, ऐसे दोनों हंसते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी के दोनों हाथों के निशान हैं। अगर आप देखोगे ये दोनों हाथ यहाँ पे ये बता रहे हैं मुझे यहाँ के जो निवासी हैं कि एक बार हमको दोबारा, जब ठाकुर जी तेजी से भागे नहीं गोपियों से छुड़ा के अपने आप को, तो ठाकुर जी भगे तो बैलेंस जैसे बिगड़ जाता है, कोई पीछे भगता है आदमी तो उनका बैलेंस बिगड़ गया।
तो ऐसे बैलेंस वगैरह दोनों हाथ ऐसे टेके, तो दोनों हाथ आज भी ऐसे ही उनको दिखाते हैं। आज भी ऐसे दिखते हैं उनके यहाँ पे हाथों के दर्शन। अगर आप ऐसे हाथ लगाओगे दोनों, तो आपके दोनों हाथ ऐसे ही इस गड्ढे में आ जाएंगे। ऐसे ही हाथ, और सही बात है। और मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाऊंगी भी कि इस प्रकार अगर मैं अपना हाथ लगाता हूँ यहाँ पे, तो ठाकुर जी के इसी हाथों के यहाँ पे दर्शन होते हैं। जिस प्रकार मैं दोनों हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस प्रकार यहाँ पे जब वो फिसले होंगे तो एक हाथ उनका ऐसे और दूसरा हाथ उनका इस प्रकार यहाँ पे आया है कि आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। बहुत ही जैसे कहते हैं दुर्लभ दर्शन है। मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे कभी भी आप जब आते हैं यहाँ पे सकरी खोर पे, तो यहाँ पे आप दर्शन करने ज़रूर आइए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि हमें यहाँ पे हम इस पर्वत पे जो हम चढ़े हैं यहाँ पर आज भी नंगे पैर हैं। तो यहाँ के जो निवासी हैं इन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे जूते वगैरह पहन के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये सकरी गली है। और आप मेरे पीछे देखोगे कि यहाँ पे दो जने एक साथ नहीं निकल सकते। बहुत पतली सी यहाँ पे सकरी गली है और एक ही व्यक्ति निकलता है। और यहाँ से आपने हमें बताया था कि यहाँ पे मतलब 12 या 16 गांव, अपने 16 गांव इधर से दिखते हैं पूरे। आप देख लीजिए 20 मील तक की दूरी का पूरा इलाका दिखता है इधर से। आप अगर देखोगे तो 20 मील तक की दूरी का यहाँ पे सच में इतनी ऊंचाई पर है ये स्थान कि यहाँ से आपको पूरे 20 मील तक की दूरी के दर्शन होते हैं। और यहीं से सारी गोपियाँ आती थी और 20 किलोमीटर तक की दूर की सभी गोपियाँ इसी रास्ते से आती थी। ठाकुर जी अपनी छतरी से उस स्थान से और सब गोपियों को देखा करते थे। आप अगर वो देख रहे हो वो छतरी, तो वहाँ से ठाकुर जी वहाँ पे उनका बैठने का स्थान, वो वहाँ पे उनका बैठने का स्थान था। और वहाँ से वो देख लिया करते थे कि गोपी आ रही हैं, तो वो यहाँ से यहाँ पे मतलब वो यहाँ से यहाँ एक ग्वाल वालों का स्थान, उनके सखाओं का। और पहले वो ऑर्डर करते थे सखाओं से कि उनसे दान ले लो, उनसे दान ले लो। अगर वो दान नहीं देती थी, जबरदस्ती करती थी, तो ठाकुर जी जबरदस्ती मटकियाँ तोड़ते थे। मटकियाँ तोड़ते थे किस भाव से कि भाई अगर के दूध दही मक्खन को कंस के यहाँ ले जाएंगे तो कंस के सैनिक थोड़े ताकतवर हो जाएंगे और मेरे ब्रजवासी कमज़ोर हो जाएंगे, तो समय आने पर जब युद्ध होगा तो कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ज़बरदस्ती सबके मक्खन लूट ले। मन के भाव से, मन के चित्त चोर है नहीं ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी के 9 लाख गाय नंद बाबा पे, 9 लाख गाय तो नंद बाबा पे थी, उनको मक्खन चुराने की जरूरत नहीं थी। परंतु जो दिल का भाव था ना, जिनके हृदय में आज भी निवास करते थे और जब भी थे ठाकुर जी, तो उनके अंदर के चित्त को चुराने के लिए ठाकुर जी मक्खन चोरी किया करते थे। मक्खन चोरी किया करते थे। तो यहाँ ज़बरदस्ती दान लिया करते थे इस गली में। तो इस गली में यहाँ पे दान लिया करते थे। और ये बहुत सकरी गली है, मैं आपको बता दूं। वो वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर? हाँ, वहाँ चलेंगे हम। पहले यहाँ श्यामाजू के स्थान पर चलेंगे। चलिए वहाँ पे हम यहाँ से बैक आप वापस एक बार यहाँ पे दोबारा से एक बार दर्शन करा दूं। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पे जब भगवान कृष्ण जो गोपियों से अपने आप को छुड़ा के भागे थे, तो दोनों ऐसे हस्त के निशान है। यहाँ पे इस पर्वत पे उनका जरा पैर फिसला, तो जब उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे अपना बैलेंस बनाया, तो दोनों उनके हाथों के निशान होते हैं, आपको दर्शन होते हैं। एक हाथ उन्होंने इस प्रकार रखा था, मैं आपको बता दूं, जैसे फिसलते हैं इस प्रकार उन्होंने एक हाथ रखा था, और दूसरा हाथ उन्होंने इस प्रकार रखा था। तो उस हाथों के निशानों के यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। इसको हाईलाइट किया गया है वाइट उससे। ये श्यामाजू का बैठने का स्थान, ये बैठने का स्थान है। यहाँ श्यामाजू अपनी अष्ट सखियों के साथ में, और श्यामाजू यहाँ विराजमान रहती हैं छतरी ऊपर। और यहीं से आप देखोगे तो आपको सब पूरा इलाका दिखेगा, यहीं से पूरा इलाका दिखेगा। और यही सामने ठाकुर जी का बैठने का स्थान, जिसको नव बिलासगढ़ कहते हैं। सामने ठाकुर जी का बैठने का स्थान, वो सामने बैठने का स्थान है ठाकुर हाँ जी का। तो वहीं से नजर रखते थे वो सभी जो गोपियाँ आती थी यहाँ से सकरी गली से, सब वहीं से नजर रखते थे। जो नहीं देती थी दान, उसके लिए ठाकुर जी को उतर के आना पड़ता था गली के अंदर, उसके लिए उतर के आना पड़ता था यहाँ। अगर जो ऊपर से प्यार से दे देती थी तो ग्वाल वाले लेते थे, ठाकुर जी का वहीं भोग भेज देते थे और ठाकुर जी वहीं भोग अपना आर हो गए। और जो नहीं मानता था उसके लिए ठाकुर जी जबरदस्ती आते थे नीचे और उनकी मटकियाँ तोड़ते थे। इसीलिए आज भी 5200 वर्ष से उस पत्थर से आज भी दूध दही की खुशबू आती है, जहाँ ठाकुर जी मटकी तोड़ते थे। आज भी खुशबू आती है? हाँ जी, आज भी खुशबू आती है। आपको प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे अभी वहाँ चल के। ये ग्वाल वालों का टोल था। ठाकुर जी के 4 सखा, अर्जुन, लवंग, मधुमंगल और सुबल, ये 4 प्रेमी बचपन से ही साथ में थे, और 4 और 5 में ठाकुर ने मिलकर यहाँ लूट की। तो यहाँ पे आपने जो हमें नीचे दिखाया था, जो यहाँ पे नीचे बैठक है, वो थे जो, वो नीचे वाली बैठक सखाओं की, और सामने वाली जो बैठक है वो स्वयं ठाकुर जी की है। स्वयं ठाकुर जी की है। तो वहाँ पे जो लीला भी होती है किसी जैसे, आज भी जब हमारे भादों में शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है तो राधा रानी का जन्म मनाया जाता है। 9वीं के दिन ठाकुर जी मोर बन के मोरकुटी ऊपर नाचते हैं। 10वीं के दिन ठाकुर जी चोरी ऊपर पकड़े जाते हैं सांकरी गली में, तो जोगिन लीला कराती हैं। जोगिन नवविलास होता है, नवविलासगढ़ ऊपर। 81 के दिन ठाकुर जी की चोटी बंधन लीला होती है सांकरी गली में। 12वीं के दिन ठाकुर जी की शादी होती है ललिता जी के साथ में।
त्रयोदशी को ठाकुर जी यहाँ मटकी तोड़ते हैं। चतुर्दशी को ठाकुर जी चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की जटासुर जाने जाते हैं कदम खंडे। और पूर्णिमा के दिन यहाँ महारास होता है। ऐसी हमारे यहाँ की अष्टयाम बूढ़ी लीला है, 8 दिन जो दिखाई जाती है। हाँ, ये ठाकुर जी का रास मंडल है। आज भी प्रतिदिन इस लीला को दोहराया जाता है। शाम को 12 मासी 4 रास मंडल है, मैं आपको बता दूं, शाम के 4 बजे प्रतिदिन इस लीला को आज भी दोहराते हैं। जो सांकरी गली की लीला है उनकी स्वरूप बना के बाल स्वरूप आज भी बैठाते हैं। आज भी बैठा। हाँ, 12 मासी। वहाँ पे कैसे जा सकते हैं अगर हम सामने जाएंगे तो सामने हम ऐसे वहाँ से उतरेंगे और इस पहाड़ी से चढ़ के जाएंगे। इस पर कोई भी नवनिर्माण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि देवस्थान विभाग की जगह, इसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ठाकुर जी की जगह है। इसलिए आपको यहाँ सीढ़ियाँ वीडिया नहीं, मैं जैसे पहाड़ पर होकर चढ़ के और वहाँ ठाकुर जी की छतरी के ऊपर चलते हैं, वहाँ से दंडोत करके। ये सांकरी गली का वो स्थान, यहाँ ठाकुर जी ने सब गोपियों से ज़बरदस्ती दान लियो। आज भी 5200 वर्ष से इस पत्थर से कभी दूध दही की खुशबू नहीं जाती। आप कभी भी पृथक में किसी भी मौसम में आओ, आपको जरूर इसमें खुशबू मिलेगी। आज भी यहाँ पे आज भी खुशबू आती है। इसको धो लो, रगड़ लो, 12 मासी भीजता है, दुनिया इसको स्नान कराती है, पर कभी भी इस पत्थर से खुशबू नहीं जाती दूध दही की। आज भी खुशबू आती है। आज भी इसमें से खुशबू आती है। यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने ही मुझे बताया, उन्होंने बताया कि ये स्थान वो है जहाँ से जो ये सकरी गली का वो स्थान है, यहाँ से गोपियों को भगवान कृष्ण आगे नहीं जाने देते थे। जो स्थान मेरे पीछे है जहाँ पे वो बैठक है उनके सखी सखा की, वहाँ अगर उन्होंने गोपियों ने दूध दही का दान अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक वो आती थी, आगे आती थी, यानी कि बिना दान दे वो जाती थी, तो यहाँ पे उनकी वो दूध दही की मटकी फोड़ देते थे। और आज भी इस पर्वत पे कहा जाता है कि दूध दही की खुशबू आती है, तो उस खुशबू को मैं भी आज यहाँ पे महसूस करूँगा। देखते हैं किस तरीके की वो खुशबू है, क्या सच में आती है आज भी। आपसे मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग दूध दही का दान चढ़ाते हैं यहाँ पे? भैया, साल में एक ही दिन ऐसा आता है जो त्रयोदशी की मटकी फोड़ती है। इस दिन ठाकुर जी स्वयं अपने स्वरूप से इसको मटकी फोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे सच में दूध की और दही की मुझे सुगंध है जो आ रही है। मैं एक बार और भैया, पृथक के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। अगर दूध दही की खुशबू इसमें अगर ऐसे डाल के बनाई हुई है तो इसमें तो पानी डालते खत्म हो जाकर निकल जाएगा। मैं आपके लिए कपड़े वाली ब्रश ला के देता हूँ और 2 बाल्टी पानी ला के देता हूँ। आप इसको खूब रगड़ के धो लो और फिर उसके बाद में सूंघो, फिर भी पृथक खाएगी, तब भी आएगी। क्योंकि 5200 वर्ष पुराना वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी जबरदस्ती दान लिया करते थे। और आज भी इसी में से दान लेते हैं। आज भी दान लेते हैं। ऐसा भाव है कि वल्लभाचार्य जी हमारे यहाँ 17 नंबर की बैठक गहबरवन में आज भी लेडीज गुणात्मक रस लेके विराजमान है। प्रतिदिन यहाँ ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को दान आरोग्य आते हैं ऐसे, पर हमारे ये दिव्य चक्षु नहीं देख पा सकते। जो हमारे नेत्र हैं ये वो हम नहीं देख सकते, परंतु ऐसा भाव है, वल्लभाचार्य जी ने ऐसा रस करने बाणी में लिखे हुए कि यहाँ आज प्रतिदिन भी वल्लभाचार्य जी दान देने के स्वरूप में पधारते हैं। आज भी पधारते हैं इस सकरी खोर पे, सकरी गली में। इसलिए बड़े बड़े रसिक, बड़े बड़े आचार्य जो यात्रा उठाते हैं, सबको सांकरी गली आना पड़ता है यहाँ, क्योंकि ठाकुर जी प्रतिदिन यहाँ सबसे ज़्यादा समय गुजार है। ठाकुर जी नंदगाम से आते हैं अपनी गाय लेके, तो प्रेम सरोवर पर स्नान बनाते हैं और वहाँ से यहाँ गाय चराते हैं। 1 बजे तक सुबह में दान लेते हैं, उसके बाद में 1:30 बजे नाथ द्वारा चले जाते हैं राजभोग करने। और राजभोग करके फिर यही सांकरी खोर में दाने लेते हैं। 3:30-4 बजे के समथिंग गाय धोने जाते हैं ठाकुर जी श्री जी की दोहनी कुंड पे। वहाँ से गाय धोकर सीधे भवन जाते हैं दोहनी लेके, श्री जी के दूध को श्री जी के सामने रख दे। और श्री जी जब उत्थापन हो, श्री जी को दोपहर पीछे तो ठाकुर जी को मुख देखें वो अपने सामने, इसलिए ठाकुर जी चरण सेवा करें। वहाँ पद भी लिखा हुआ है, राजत कुंज महल ठकुरानी, कुसम सेज पर पौड़ी श्री श्यामा, राग सुनत मृदवानी, बैठी ललिता चरण पलोटत, श्याम दृष्टि ललचानी, पाँव परत सजनी के मोहन हस हस हाँ खानी, भई कृपाल लालन पे ललता, दैयाज्ञा मुस्कानी, राजत कुंज महल ठकुरानी। ठाकुर जी ऊपर जाएं भवन, चरण सेवा करें, और चरण सेवा करने के बाद में सीधे जतिपुरा जाए, वहाँ गण घंटी है, उनको फिर श्रृंगार हो शाम को। ऐसी ठाकुर जी की प्रतिदिन की लीला है, पूरे दिन को नियम है। लेकिन आप वो इस लीला को तो हम जिसे कहते हैं महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये दिव्य स्थान
मैं आपको सच बताऊं, मैंने यहाँ पे इस चीज़ को महसूस करा है। जो यहाँ पे दूध दही की जो खुशबू होती है उसका जो यहाँ पे आपने देखा भी है। जिस प्रकार के जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 5200 साल पहले जो ठाकुर जी की यहाँ पे जो लीलाएं हैं ये उसी समय के यहाँ पे चिन्हों के भी मैंने आपको जो दर्शन कराए हैं। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, और ये स्थान चिकसोली गाँव है। चिकसोली गाँव में बरसाना और चिकसोली के बीच में, बरसाना और चिकसोली के बीच में ये स्थान है, मैं आपको बता दूं। और ये सखरी गली है, यहाँ पे आप ज़रूर आइए दर्शन करने के लिए। काफ़ी आनंदपूर्वक दर्शन होते हैं। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे है वो जहाँ पे भगवान की जो छतरी है, जहाँ पे सबसे ऊंचे पे ठाकुर जी बैठते थे और अपनी जो भी यहाँ पे सखियाँ हैं उन पर नज़र रखते थे। अब आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ के दर्शन मैं आपको वहाँ से कराता हूँ। अब यहाँ से ऐसे रास्ते से हम छतरी के ऊपर चलेंगे, यहाँ ठाकुर जी अपनी छतरी ऊपर विराजमान है। ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चौथा स्वरूप है। इसको बोलते हैं नवविलासगढ़। नवविलासगढ़ है ये नवविलास। और यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे कि ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, इन्हीं पे चट्टानों पे चढ़ के जाना होगा हमको। अब मैं देखता हूँ किस प्रकार मैं चढ़ पाता हूँ यहाँ पे। अभी भी मैं नंगे पैर हूँ और यहाँ पे देखते हैं एक बार। आ जाओ आराम से। थोड़ा सा आपको मुझे हाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे बैठ के चढ़ना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी रास्ता थोड़ा सा आपको हाथ देना पड़ेगा, क्योंकि और अभी कहाँ जाना है हमें, किस तरफ से। अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है। मैं लेके चल। आ गया हूँ उस स्थान पे जहाँ पे ठाकुर जी की छतरी मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ पे बैठ के ठाकुर जी अपनी सभी गोपियों पर नज़र रखते थे कि कौन यहाँ से आ रही है और कौन यहाँ पे जा रही है। और जो यहाँ से आती थी वो यहाँ से जैसे कहते हैं उनको संदेश देते थे। जो उनके सखी सखा बैठते थे, सखा उनके यहाँ पे, उनको वो संदेश देते थे। तब वो वहाँ से अपने, मैं आगे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि नंगे पैर हूँ और पैर मेरे काफ़ी जल रहे हैं, मतलब बहुत, नहीं तो मैं आपको नीचे तक थोड़ा आगे दिखा देता मैं। और यहाँ से वो संपर्क देते थे उनको, तब वो मटकी से मतलब उनके माखन मांगते थे। और यही वो स्थान है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ के बारे में आप हमें बताएंगे। ठाकुर जी का बैठने का स्थान इसी सांकरी गली में, नीचे ग्वाल वाल बैठा करते थे। ठाकुर जी इतनी ऊंचाई ऊपर बैठा रहता था। और यहाँ से 16 गांव की, सभी 16 गांव की इतनी भी गोपियाँ आती थी, उनका सबका रास्ता यहाँ से दिखता है। मतलब सब एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये तो अभी आधुनिक मतलब ये बना दिया गया होगा, लेकिन उस टाइम पर तो पर्वतीय मतलब ये देखो, हाँ चट्टान स्वरूप में ही थे। पर ये जो जिन छतरियों को आप देख रहे हो, ये आज की बनी हुई नहीं है, 1200 वर्ष पुरानी है। ये 1200 वर्ष। हाँ, हर्षवर्धन हुआ है, राजा हर्षवर्धन हुआ और टोडरमल हुआ, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है आके छतरियों का। तो यानी कि जो छतरी है हम देख रहे हैं ये 1200 वर्ष पुराना पत्थर है, ये नया पत्थर नहीं है। इस पे खाली डेंटिंग पेंटिंग करा के इसको थोड़ा सा जीर्णोद्धार हो गया है। जीर्णोद्धार हो गया इसका थोड़ा। बाकी ये जो भी चीज़ में लगी हुई है सब पुरानी है, 1200 वर्ष पुरानी चीज़ है। ये चूने का बना हुआ है, ताजमहल से पहला चूना है इसमें। ताजमहल से पहले चूना लगा हुआ है इसमें सफ़ेद। ये सब चूने का बना हुआ है, पत्थर से निकाले, इसमें कोई गाटर या कोई सपोर्ट नहीं है। आप देखोगे सच में ये पत्थर से बने हुए, इसमें कोई भी अगर आप देख पाओ तो ये सब ये चूने से बना हुआ है। सफ़ेद चूने से बना हुआ है, बिल्कुल भक्क सफ़ेद से। ये पूरा ही राज चबूतरा, ये राज चबूतरा है पूरा स्थानीय। और यहाँ से मैं बैठने का स्थान ये है ठाकुर जी का। यहाँ ठाकुर जी विराजा करते हैं, यहाँ विराजा करते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे बैठा करते हैं। और यहीं से आप देख सकते हो कितनी दूरी तक के दर्शन होते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये आप कह सकते हो पेड़ वगैरह उग गए हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि दूर दूर तक आपको दर्शन होते हैं। और आप इतनी ऊंचाई पर ये भी स्थान है कि यहाँ से सच में ही अपनी वो जो अपनी जितनी भी सखी थे, जो उनकी आती थी गोपियाँ, उन पे नज़र रखते थे वो। और यहीं पर ही वो दूध दही का दान लेते थे उनसे। काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर। और उनके स्थान पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे ठाकुर जी बैठे रहते थे, यहाँ पे उन पे नज़र रखते थे। और आपका शुभ नाम अगर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी आनंदपूर्वक बताया यहाँ के। मेरा नाम भैया वैसे कुम्मन दास है, पर मेरे प्रेमी और हमारे ब्रिज में डबल नाम हो जाते हैं, कुछ चेक निकाल के बनाता है नहीं, इसलिए नाम मेरा पप्पू भाई भी है। पप्पू भाई भी है, तो पप्पू भाई के नाम से ही मुझको ज़्यादा लोग जानते हैं। वैसे नाम कुम्मन दास है।
को पप्पू भाई कोई भी पूछ लो, मैं कभी भी बरसाना छोड़ के बैकुंठ जाना नहीं चाहता। मैं अपनी नौकरी भी छोड़ के इधर ही रुक रहा हूँ। मैं सूरत में काम करता था, वहाँ से भी आ गया, कहीं मुझको आनंद नहीं है। बरसाना छोड़ के बैकुंठ भी नहीं जाना, ऐसा मन है। यहाँ पे मंदिर स्थान के लिए मतलब जो मंदिर बनते हैं वो मंदिर, ये मेन मंदिर है ठाकुर जी का बैठने का, जिसको कहते थे ना गुप्त बैठक। ठाकुर जी स्वयं बैठा करते थे और उन्हीं के स्वरूप पर, और उनका कोई भी विग्रह यहाँ विराजमान नहीं कराते, क्योंकि आज भी ठाकुर जी प्रतिदिन अपने स्वरूप से विराजमान हो। अपने स्वरूप से? हाँ, आज भी ठाकुर जी नियंत्रण, ये चक्षु नहीं देख पाती, पर ठाकुर जी प्रतिदिन सांकरी गली में निवास करें। ये हमारे मन को कोई विग्रह नहीं रखे हैं, उनकी छतरी पे कोई विग्रह नहीं है। वो स्वयं बैठते हैं। अगर तुम्हारी अंतरात्मा है तो देख लो, और नहीं तो उनकी छतरी तो है ही बैठने का स्थान। और मैं आपको इस छतरी के अंदर से दर्शन करा दूं अगर, तो ये पूरी छतरी है, अगर आप देख पाओ तो ठाकुर जी की, और ये 1200 वर्ष पुरानी छतरी है। इसमें कोई भी सपोर्टिंग या कोई वैसा सिस्टम नहीं है, सपोर्ट का नहीं, कोई सपोर्ट का सिस्टम। अब ये छतरी बन नहीं सकती, ऐसी नई निर्माण बनाए तो नहीं बना सकते। आप नहीं बना सकते इस छतरी को, और इसको भी नहीं बना सकते क्योंकि देवस्थान विभाग की जगह है। अब इस कभी जो है इसका जीर्णोद्धार ही हो सकता है, सिर्फ यहीं कहीं इसको टूट फूट करके यहीं बना सकते हैं, इस पर नया निर्माण कोई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँगा तो आप ये निशान जो देख रहे हो, सच में ये चूने का ही निशान है। अगर आप देख पाओ तो सफ़ेद चूना, सफ़ेद जो चूने हैं, ये चूने से ही बना हुआ है, और ये 1200 वर्ष पुराना बताया आपने। तो काफ़ी आनंद आया आपसे जान के, और अच्छा लगा काफ़ी यहाँ पे दर्शन करके। राधे राधे। जय श्री राधे। तो मैं आपको बता दूं, मैं उस स्थान पर खड़ा हूं। मुझे जो यहाँ के निवासी थे उन्होंने मुझे बताया है कि अगर आपके जिसे कहते हैं आप पे वो दिव्य चक्षु है, यानी कि आप अंतरात्मा से अगर आप में वो उतनी शक्ति है कि आप अगर ठाकुर जी को देख पाओ तो आपको यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। वो यहाँ पे नित्य बैठते हैं, यहाँ पे आते हैं, और इसलिए वो यहाँ पे कोई भी विग्रह, यानी कि भगवान की कोई भी आपको विग्रह के दर्शन नहीं होते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस स्थान पर मैं आया हूँ आज, जिस स्थान पर अब तो जैसे कि कहते हैं कि अब 1200 साल पहले वैसे इसका निर्माण हुआ है। 1200 साल पहले एक जो, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया जो यहाँ के निवासी हैं, कि एक राजा ने मतलब एक उन्होंने यहाँ पे इसका निर्माण कराया था। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ, इस पर्वत पे आप एक अनुभव कर सकते हो उस चीज़ को कि यहाँ पे ठाकुर जी बैठा करते थे, भगवान कृष्ण यहाँ पे बैठा करते थे, और जितने भी उनकी सखियाँ थी, जितनी भी उनकी गोपियाँ जो सखियाँ थी, वो यहाँ से जब आती थी तो वो उन पे नज़र रखते थे कि वो कौन आ रही है और कौन जा रही है। और नीचे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, नीचे वहाँ पर भी वो बैठे रहते थे उनके सखा, और उनसे वो यहाँ से बोलते थे कि आप वो वहाँ से वो सखी आ रही है, आप उनका माखन, उनका दूध उनसे मांगो। तो इस प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी लीला करते थे। और अगर वो नहीं देती थी, जो उनकी सखियाँ होती थी, वो अगर दूध दही का दान यहाँ पे मतलब दूध दही उनको नहीं देती थी, तब वह उनकी मटकी वहाँ पे फोड़ दिया करते थे। जब वो नीचे गिर जाता था, यानी कि नीचे इस पर्वत पे या सांकरी गली पे, उस दूध दही की जो महक होती है, जो खुशबू होती है, वो आज भी आपको वहाँ पे महसूस होती है। इतना आनंदमय दृश्य है यहाँ पे। भगवान के हाथों के, उनके हाथों के निशानों के मैंने दर्शन करे हैं, और उनके जो यहाँ पे नाग देवता जी की जो यहाँ पे चट्टान में दर्शन हुए हैं, यहाँ पे जो हाथी के चरण चिन्ह के दर्शन करे हैं। काफ़ी आनंदमय दर्शन थे यहाँ पे सभी के, और मुझे काफ़ी आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। आप लोगों के लिए मैं काफ़ी कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे स्थान दिखा सकूँ जो अनसीन प्लेसेस है, जहाँ पे लोग जा नहीं सकते हैं। इस स्थान पर भी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस स्थान पर भी जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, मैं काफ़ी मुश्किल से आया हूँ, जिस प्रकार आपने देखा भी है। ऐसे स्थानों पे कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जा सकते, यानी कि आपके जो हमारे घर में माता पिताएं होती हैं, हमारे दादी दादाजी होते हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो ऐसे स्थानों पर नहीं आ पाते हैं, इतनी ऊंचाई पर नहीं आ पाते हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि ऐसे स्थानों के मैं आपको दर्शन कराता रहूँ कि जो दर्शन जिसे कहते हैं आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाते हम सब के लिए। तो ऐसे स्थानों के दर्शन आपको आगे मेरे चैनल पे और मिलते रहेंगे। ब्रज के ऐसे ही दर्शन मैं आपको कराता रहूँगा, और ऐसे ही अनसीन प्लेसेस आपको मेरे चैनल पे देखते रहेंगे। आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों तक ये दर्शन जा सके जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। और ये है भगवान कृष्ण की बैठक। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे। इधर की साइड में जानी तो दो पता कांटा लग जाएगा पैर में, हाथ में ना। ये लो चिपका दिया ना इतनी देर में, छुप गया। अरे तो आ जाओ।
और आप देख सकते हो पकड़ पकड़ के मुझे उतरना पड़ रहा है।